बनारस से जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद जानी थी। बनारस से तो सही सलामत चली, यात्री चले आराम से सो गए। उसके बाद जब कानपुर से रवाना हुई 2:30 बजे के लगभग ये ट्रेन यहाँ पर डिरेल हो गई। इंजन ही ट्रेन का मुख्य होता है, गार्जियन होता है, जिसको कहते हैं कि वो सही सलामत चलेगा तो पीछे भी ट्रेन सही चलेगी। लेकिन ये इंजन का डिब्बा ही, ये देखिए उसका पहिया ही डिरेल हो गया है। भारतीय रेल आपकी सुरक्षा सुरक्षा के स्लोगन आपने हर स्टेशन पे लिखे पढ़े होंगे। जिम्मेदारी ये होती है कि ट्रेन में जो यात्री टिकट लेके अच्छा खासा पेमेंट करके अपने गंतव्य स्थान सकुशल पहुंचने के लिए बैठते हैं ट्रेन में, वो सकुशल पहुँचें। लेकिन ट्रेन किस तरह से भारतीय रेल पहुँचाती है, इसका एक नज़ारा है। ये बनारस से जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद जानी थी। बनारस से तो सही सलामत चली, यात्री चले आराम से सो गए। उसके बाद जब कानपुर से रवाना हुई 2:30 बजे के लगभग ये ट्रेन यहाँ पर डिरेल हो गई। आलम यह है कि यहाँ पे देखिए इंजन ही ट्रेन का मुख्य होता है, गार्जियन होता है, जिसको कहते हैं कि वो सही सलामत चलेगा तो पीछे भी ट्रेन सही चलेगी। लेकिन ये इंजन का डिब्बा ही, ये देखिए उसका पहिया ही डिरेल हो गया है। ये दो पहिए ट्रेन के इंजन के हैं, जो मुख्य इंजन के, वो दोनों डिरेल हो गए हैं। और इस दुर्घटना में 20 से 22 डिब्बे डिरेल हो गए हैं। पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई है। इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया, यात्री यहाँ से सब चले गए। अब उनको ट्रेन के प्रशासन ने, रेलवे प्रशासन ने हालांकि उन सभी यात्रियों को दूसरी ट्रेन से कानपुर सेंट्रल भेजा है और उनको एक स्पेशल ट्रेन चलाकर डीआरएम दीपक सिन्हा का कहना है कि उनको हम अहमदाबाद या उधर गुजरात जाने वाले साबरमती के यात्री जहाँ जाना चाहें वहाँ भेजेंगे। लेकिन यहाँ देखिए तरफ ट्रेन दुर्घटना के बाद ट्रेन के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी यहाँ अपने वर्क में लगे हुए हैं। अंदर ट्रेन के ड्राइवर भी हैं, जिनसे हालांकि हमने बात करने की कोशिश की थी, जो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल शायद उनके बताने को कुछ नहीं होगा कि ट्रेन को इंजन पे ड्राइव करके जिन यात्रियों को पहुंचाना था वो सही ढंग से पहुंचा नहीं पाए। यहाँ जब दुर्घटना हुई उसके बाद सबसे पहले क्षेत्र के पूर्व पार्षद हैं नवाब सिंह, ये यहाँ पहुँचे थे। यहाँ मौके पे हैं, हमसे पूछने थे क्या नाम है सर आपका? नवाब सिंह है, दो नाम। क्या बजे की दुर्घटना हुई है, कैसे क्या हुआ? ये लमसम 2-2:30 के बीच के आसपास घटना है। और आपका घर यहीं पास में है? हाँ, ये संस्थान बना हुआ है, सेवा केंद्र बना है, इसमें आदिवासी बच्चे सब रहते हैं और धर्मार्थ चिकित्सालय भी है। तो तब से फिर ये जब स्थितियाँ ऐसी तो हम लोग सब चाय पानी और जो हो सकता था, बच्चे सब हमारे संस्थान के सब यहाँ लगे हुए हैं उस सेवा में पानी से। ये है कोई यात्री घायल नहीं? नहीं, यहाँ घायल नहीं हुआ, शायद किसी को हल्की सी चोट थोड़ी सी लगी थी, बहुत नॉर्मल। इस रूट पे इसके पहले भी आप 3 दुर्घटनाएं देखी हैं? हाँ, इस रूट में दुर्घटनाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन रेलवे के जो अंडरपास की हम लोग मांग कर रहे थे और 22-23-24 के बजट में वो सेंक्शन भी है अम्ब्रेला करके। तो इसी के माध्यम, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये एक व्यवस्था है, 5-7 हज़ार आदमी रोज़ अंडरपास करता है, उसमें रेलवे कभी कोई दुर्घटनाएँ होती हैं। तो ये पूर्व पार्षद हैं जिन्होंने कहा अपनी मांग अलग रखी है, लेकिन ये सबसे पहले अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। अब देखिए यहाँ पर रेलवे के प्रशासन गाटर लेके आया है, रिलीफ ट्रेन आ चुकी है। उसके बाद ये रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो आकर के हालांकि राहत में जुट गए हैं। रेलवे प्रशासन के लिए भी सुकून की बात है कि कोई भी यात्री जनहानि या गंभीर रूप से घायल नहीं है। ये बात है, डीआरएम ने कहा है कि ये सुकून की बात है। लेकिन सुकून तो असली जब होता जब सभी यात्री ढंग से सकुशल अपने जगह पहुंच गए होते, जिसका उन्होंने किराया पेमेंट किया था। हर ट्रेन दुर्घटना के बाद जैसा होता है, रेलवे प्रशासन ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, जांच कमेटी बनाएंगे, इसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जांच हर बार होती है। कानपुर में मैं ही पिछले कई सालों से आधा दर्जन से ज़्यादा गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं को कवर कर चुका हूँ, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाओं में राहत नहीं जब मानी जाएगी जब ट्रेन दुर्घटना हो ही नहीं। देखते हैं इसमें रेलवे प्रशासन की जांच में किसका दोष निकलता है। आखिर जो पटरी हर ट्रेन आने के पास पहले चेक की जाती है वो कैसे इस तरह हो गई कि उसमें ट्रेन का इंजन ही डिरेल हो गया और उसके बाद पीछे के उसके सारी डिब्बे डिरेल हो गए और बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।